करीब 4 साल की लड़की अचानक सोते सोते उठ जाती है और उठने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और वो अपने पापा को देख रही थी। उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया। मारने के बाद उसके जोड़ों जोड़ों जैसे हाथ होता है, तो हाथ को पर कट लगा था, सीने पर पैर रखा था और उसके बाद उसके हाथ को उखाड़ दिया। इसी तरह से शरीर के अलग-अलग हिस्से को उसी तरह से काट लगाया जाता है और काट लगाने के बाद उसको खींचकर उखाड़ दिया करता था और फिर तोड़कर अलग कर दिया करता था। और जैसे-जैसे टुकड़े अलग हो रहे थे, वैसे-वैसे वो फ्रिज में स्टोर कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से दुर्गंध आने लगे। जैसे बाप कर रहा था, वो इतना महसूल था, उसे इतना बेखबर था कि कोई उसे देख भी रहा है। और अचानक ही बाप की नज़र अपनी बेटी पर पड़ जाती है और बेटी को देखता है। देखने के बाद उस बेटी को पुचकारता है और पुचकारने के बाद उसके लिए दूध का इंतज़ाम करता है, उसे दूध पिलाता है और दूध पिलाने के बाद सुला देता है। शायद ये सोचकर उसने ये कत्ल किया था कि इस कत्ल का कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और अदालत में इस छोटी सी बच्ची की गवाही होती है और वो बताती है कि पापा ने माँ को किस तरह से मारा, किस तरह से उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके बाहर फेंक दिए थे। इस घटना से पूरे शहर में एक तरह से कोहराम मच गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे, लोग डरने लगे थे। ये उस रात की कहानी है, उस बात थी जब पूरा देश दीपावली मना रहा था और लोग अपने-अपने घरों में पटाखे छोड़ रहे थे और वो छोटे-छोटे टुकड़े करके शहर में इधर-उधर फेंक रहा था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राय ज़रूर दें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के ज़िला अलवर की शहर कोतवाली से 31 अक्टूबर 2016 की है बात। रात लगभग 11:45 पर आर्य नगर कॉलोनी से एक फ़ोन पहुंचता है और वो बोलते हैं कि क्या आप एसएचओ राम सिंह बात कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति जब ये बात पूछता है तो एसएचओ कहते हैं कि हाँ, मैं राम सिंह बात कर रहा हूँ, क्या बात है। वो कहते हैं कि थैले में एक महिला है। वो कहते हैं कि एक थैले में एक महिला है और हाँ, थैले में एक महिला है। दरअसल थैले में महिला का पैर रखा है, दाहिना पैर है। बताने वाला इतना सकपका हुआ था, इतना डरा हुआ था, जो बात कह रहा था उसके मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बोले क्या ना बोले। पूरे शहर में पटाखे छूट रहे थे और उस वक्त भी जब राम सिंह को यान एसएचओ को जैसे सूचना मिलती है, एसएचओ अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एक थैले के अंदर एक महिला का पैर रखा हुआ था और वो सुलझा हुआ था, यानी कि जला हुआ था और बिछिया पहनी हुई थी। और उस बिछिया को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि महिला जो है वो शादीशुदा है और लाश किसकी है यह एक सवाल था। इससे पहले कि पुलिस इस मामले की उच्च अधिकारियों को सूचना दे रही थी, बता रही थी यहाँ पर एक महिला का पैर मिला है। देखते ही देखते अगले 2 दिन के अंदर शहर के अलग-अलग इलाकों से, चाहे वो चावड़ी पहाड़ी मोहल्ला हो, रंगभरिया की गली हो या फिर राम मार्केट हो, वासवली गली हो, कबूतर पार्क के पास जगह हो, या अलग-अलग इलाकों में एक जैसे थैलों के अंदर 7 टुकड़े मिल जाते हैं और लोगों में एक दहशत का माहौल बन जाता है। आखिरकार ये महिला कौन थी, कत्ल किसने किया, क्यों किया, कई तरह के सवाल थे। ना केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि पूरा अलवर शहर इस बात को जानना चाहता था कि आखिरकार जिस रात पूरे देश दीपावली मना रहा था, उस रात लोग पटाखे छोड़ रहे थे, उसी रात ये व्यक्ति कौन है, कातिल आखिरकार इस महिला की हत्या किसने की।
पुलिस जितने भी जिले के आसपास थाने थे सभी में संपर्क किए ये जानने के लिए कि कोई महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई हो या नहीं हो। साथ ही जो शहर के सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगाला गया। पुलिस ने कुछ अपने मुखबिर भी लगा दिए गए ये जानने के लिए कि आखिरकार कहीं पता करिए कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई, प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं हुआ। हालांकि पुलिस एक बात से थोड़ा अनजान थी क्योंकि उस महिला के पैर में बिछिया था और बिछिया से ही अंदाजा लगाया गया कि वो शादीशुदा महिला थी। हो ना हो, अब पुलिस जो भी है पुलिस के पास एक कोशिश हो सकती थी तलाश करने की और ये तलाश करने में जुड़ जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। तभी एसएचओ राम सिंह के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना डोर टू डोर एक अभियान चलाया जाए और एक सर्वे कराया जाए ये देखने के लिए कि घर से कोई महिला गायब हुई है तो नहीं। अब जब ये बात देखी जाती है तो कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया और इलाकों को चिन्हित करने के बाद डोर टू डोर पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद पूछती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, कोई बच्चा मिलता है तो तुम्हारी माँ कहाँ है, या फिर कोई महिला मिलती है तो उसके दूसरे बारे में पूछा जा रहा था। तमाम तरह के सवाल किए जा रहे थे। सवाल करते करते पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही थी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे समझ नहीं पा रही थी। तभी पुलिस एक अलवर के मोहल्ला सक्का पहाड़ी में पहुंच जाती है। वहां पर योगेश उर्फ चुचकियों व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो योगेश उर्फ चचोर निकलता है और ऐसे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो वो कहता है कि मेरी बीवी तो घरों में काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, अभी गई हुई है, शाम को वापस आ जाएगी, बताइए क्या बात है। पुलिस वाले पूछते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही एक सर्वे कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार एक महिला है जो गायब है, उस महिला की तलाश की जा रही है। पूरा शहर जानना चाहता था इस बात को कि आखिरकार पुलिस यहाँ से पूछ के चली जाती है, लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या आता है कि 2 बजे फिर इसी के घर के दरवाजे के सामने जब पुलिस जाकर खड़ी होती है तो पता चलता है कि इस घर के दरवाजे पर ताला लग चुका है, ताला बंद था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि योगेश और चूचू कहाँ पर है, तो ये आसपास के लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे तो उसके बाद से इसने ताला लगाया और यहाँ पर वो नहीं अपनी बेटी को लेकर, उसकी लगभग 4 साल की बेटी होती है और वो उस बेटी को लेकर चला गया। उसकी बीवी साथ नहीं गई। जब ये आसपास के लोगों से ये बात पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो शायद यहीं से कुछ रास्ता मिल सके। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विस लाइन्स में लगाया और सर्विस लाइन्स लगाने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये कहाँ है। और 4 नवंबर 2016 की रात वो बात आखिरकार हिसार, जो हरियाणा का हिसार है, वहाँ का एक हरिनगर मोहल्ला है, वहाँ पर रात के 2 बजे के आसपास इसकी लोकेशन मिलती है। और पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिलती है पुलिस तुरंत ही वहाँ पर संपर्क करती है और वहाँ के नज़दीकी पुलिस से संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति की तलाश करती है। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये योगेश नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी भांजी के घर में गया हुआ था और भांजी के घर पर जैसे ही जाता है तो पीछे से पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाता है। अब इसकी जो भांजी है उसके साथ सुनीता निकल के आती है और पूछती है क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक आदमी आया है, हमें दरअसल उसकी तलाश है जिसका नाम योगेश उर्फ चूचू है। जैसे ही ये बात पूछी जाती है सुनीता कहती है कि घर के अंदर 4 साल की बेटी है और वो साथ है। उसके बाद
पुलिस जो है उसे अपने साथ लेकर आती है और साथ लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब वो कहता है कि बीवी को मारकर उसकी हत्या करने के बाद उसके टुकड़े शहर से अलग के अलग हिस्सों में फेंक दिए। अब पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। तो उसने उस कहानी को सुनाई कि बिहार प्रदेश के पटना शहर की रहने वाली आरती उसकी पत्नी का नाम होता है। उम्र लगभग उस वक्त साल 2016 में 25 साल के आसपास होती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने बीवी को क्यों मारा। तब ये सोचकर बोलता है, कहता है कि मेरी बीवी बेइंतहा खूबसूरत थी, ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसको जब घर से बाहर निकला करती थी, काम करने जाया करती थी, तब उसे देखकर डर लगता था। ऐसा लगता था कि इसकी कहीं न कहीं किसी न किसी से अफेयर है। खुद वो पेंट का काम करता था, फिर हलवाई का काम करता था, लेकिन वो अपनी बीवी की खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फील करता था और उसे लगता था कि कहीं ना कहीं किसी से इसका अफेयर ज़रूर चल रहा है। इसीलिए बार बार अपनी बीवी को टोकता था, रोकता था। बीवी इस बात पर थोड़ा सा नाराज़ होती थी, गुस्सा करती थी और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे और झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे। आखिरकार 30 अक्टूबर साल 2016 की बात है। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। इसी बीच में इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। महिला कहती है कि अपने पति के तुम इस मकान को कब बेच रहे हो। वो कहता है कि जल्दी बेच दूंगा और देखते ही देखते लड़ाई कब उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया पता ही नहीं चलता है। गुस्से में आता है और अपनी बीवी के ऊपर वो केरोसिन डालता है और उसमें आग लगा देता है। काफी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका दम निकल जाता है, यानी कि मर जाती है। और वो मर जाती है तो उसके बाद वो अपनी बीवी को, लाश को कहाँ से कैसे करे, कैसे ठिकाने लगाए, समझ नहीं पा रहा था। बेटी घर में आराम से इतना से 4 साल से वो सो रही थी। इसी बीच में वो उस पत्नी की साल जो सब्जी वाला चाकू होता है उससे वो टुकड़े करता है और वो बताता है कि जब उसको बकरे की मीट की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मंडी में जाया करता था और देखता था कि कसाई किस तरह से बकरे को काट रहा है और किस तरह से उसके हिस्से को तोड़ता था, किस तरह से खाल को वो निकाल कर उसके बाद वो अलग अलग छोटे टुकड़े करता था। ठीक उसी तरह वो वहाँ से वो तरीका सीखता है और तरीका सीखने के बाद जितने भी शरीर के अंदर जोड़ होते हैं उन जोड़ों को उसने खाल को काटता है और शरीर को तोड़ दिया करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी बेटी आती है और बेटी आने के बाद वो दरवाजे से लग कर बैठ जाती है और पता नहीं कि पापा क्या कर रहे हैं और वो धीरे धीरे करके उसे अपनी पत्नी के हर एक हिस्से को तोड़ता था, मड़ोड़ता था। गर्दन उसके अलग और शरीर अलग अलग टुकड़े किए करने के बाद उसने फ्रिज के अंदर लोड कर दिया और फ्रिज में सारे टुकड़े भर देता है। और रात को ही वो मौका मिलता है और कुछ थैलों के अंदर भर कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से शहर के अलग अलग हिस्सों में वो फेंकना शुरू कर देता है। और 30 अक्टूबर 2016 की रात को भी कुछ टुकड़े फेंकता है और 31 अक्टूबर 2016 की रात को भी वह कुछ टुकड़े फेंकता है, यानी कि अपनी बीवी के हर एक हिस्से को शहर के इधर उधर इलाकों में फेंक देता है। लेकिन बात वो नहीं जानता था कि एक टुकड़ा जो थैले के अंदर था, पैर के हिस्सा, वो जाकर किसी व्यक्ति को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, पहुंच जाएगी। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को कब्जे में लिया और उस चाकू को भी लिया। साथ ही फ्रिज देखा खोलकर, वहां से जो सबूत थे ये सबूत भी जुटाए और उसे घर जो अलग अलग हिस्से में देखा जहां पर उस जिस तरह से घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देता है और 4 साल की
उस बच्ची की परवरिश की जिम्मेवारी परिवार के बाकी लोगों पर पहुंच जाती है। बताया जाता है कि बीवी का कत्ल करने के बाद वो सीधा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के पास गया था और बहन से जाकर बोला गया था कि बहन, मैंने इस तरह से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, करूँ तो क्या करूँ। उसकी बहन ने उसके घर के दरवाजे से बाहर निकाला, कहा इतना बड़ा कांड करके आए हो और तुम्हें इस घर में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कदम इस घर में अब भविष्य में कभी पड़ने नहीं चाहिए। वो निकाल देती है और उसकी बहन निकाल देती है और वो अपने घर आता है, तब आकर उसके शरीर के अलग हिस्से करता है। अब आखिरकार मामला अदालत पहुंचता है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, चार्जशीट लगने के बाद सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत ने इस आरोपी, जिसका नाम एगोस उर्फ चूचू होता है, इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। अखबारों में जब ये खबर प्रकाशित होती है तो बताया जाता है कि इस घटना में न केवल शहर में दहशत फैल गई थी, लोग डरने लगे थे कि आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने किसी महिला की सरह से हत्या की और जो 4 साल की बेटी है उसको सीने से लगाया, इसके लिए दूध का इंतजाम किया, उसको बाद में जाकर सुला देता है। उसी बच्ची ने, उस बिटिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी, पुलिस को बताया था, तब जाकर इसके पीछे हत्याकांड की असली वजह का पता चल पाया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि जो आरती थी, जिसका कत्ल हुआ था, उसका किसी से अफेयर था ही नहीं। ऐसा पुलिस की जांच में भी आता है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले की जांच करने की कोशिश की और ये बात इस व्यक्ति यानी कि योगेश को पता चलती है तो वो उसको भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार उसने अनजाने में ऐसा क्यों कर डाला। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले सोचना, समझना, जानना जरूरी है, क्योंकि करने से पहले अगर सोच लिया तो शायद ऐसी गलती नहीं हो सकती है और करने के बाद अगर किया तो पछतावे के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें।